हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीसन। पाइथन के इस सीरीज में हम आज नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ यहाँ पे इस सेशन में पूरा वेरिएबल्स के टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि लाइन बाय लाइन क्या होता है वेरिएबल, कैसे वर्क करता है, वेरिएबल के साथ कीवर्ड क्या होते हैं, वो भी यहाँ पे इस सेशन में मैं कवर करने वाला हूँ। सो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बने रहिएगा, तो हम यहाँ पे समझ पाएंगे नए चैप्टर को कि कैसे वेरिएबल्स वर्क करता है, कैसे वेरिएबल्स को हम लिखते हैं, वेरिएबल में कौन कौन सी चीज़ें रूल्स होती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ से कि वेरिएबल होता क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस टॉपिक का। तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएबल, हाउ कैन वी क्रिएट एंड यूज वेरिएबल्स इन पाइथन्स, व्हाट इज कीवर्ड एंड व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन वेरिएबल्स। तो ये जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सारे ऑब्जेक्टिव, वेरिएबल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे क्रिएट करते हैं, उसके कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर हम कवर करने वाले हैं। राइट नाउ सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल इज द नेम विच वी गिव टू द मेमोरी लोकेशन विच होल्ड्स सम डेटा। राइट, with variables we can store the data, access the data and also manipulate the data। बेसिकली अगर हिंदी में बात करूं तो मैं, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक स्टोरेज होता है जहां पे हम डेटा स्टोर करते हैं। राइट, वेरिएबल एक स्टोरेज होता है जहां पे हम डेटा स्टोर करते हैं या वैल्यू स्टोर करते हैं। जस्ट सपोज कि आपके पास एक बैग है। राइट, आपके पास एक बैग है, वो आपका एक वेरिएबल है। उस बैग के अंदर आप क्या रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं, कॉपी रख सकते हैं, बुक्स रख सकते हैं, राइट, ड्राइंग बॉक्स रख सकते हैं, राइट, बॉटल्स रख सकते हैं। आप ये सारी चीजें उसके अंदर रख सकते हैं। तो ये वेरिएबल्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ रहे हैं। तो वेरिएबल is a storage where we store our data और value। राइट, तो ये सिंपली वेरिएबल्स का डेफिनेशन है। नाउ दूसरी चीज है कि कीवर्ड क्या होता है, फिर वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं मैं ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, उसके रूल्स क्या होते हैं ये भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो पहले थ्योरी पार्ट को कवर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कीवर्ड्स आर स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड्स दैट हैव स्पेसिफिक मीनिंग्स एंड पर्पस। All 36 keywords in Python contain only alphabet symbols. All them are in the lowercase except true, false and none। So basically Python के अंदर कुछ स्पेशल वर्ड हैं जो Python ने खुद के स्पेशल वर्ड उसने बता के रखे हैं कि ये भाई इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है Python के अंदर। राइट, क्या होता है कि पाइथन के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है पाइथन के अंदर, उसको बोलते हैं अपन कीवर्ड्स। राइट, तो सिंपली यहाँ पे पाइथन के पास 36 कीवर्ड हैं, उसमें से सब के सब लोअर केस के कीवर्ड हैं। दो तीन कीवर्ड ऐसे हैं जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो उसमें से आता है ट्रू, फॉल्स एंड नॉन। ये तीन कीवर्ड ऐसे हैं जो कैरेक्ट जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, स्मॉल लेटर से नहीं होते हैं। इट मीन्स अपर केस में आता है इसका फर्स्ट लेटर। राइट, बाकी सारी चीजें लोअर केस में होता है। तो सब टाइम अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव सपोज क्रिएट हो रहा है कि जो पाइथन का कीवर्ड होता है वो लोअर केस में होता है या अपर केस में होता है, तो आपको हमेशा बताना है वहां पे लोअर केस में होता है। राइट, तो सिंपली ये चीज हो गया। नाउ अब यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल में चीजें कैसे वेरिएबल्स क्रिएट हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। कल हमने देखा था कैसे जुपिटर हमने इंस्टॉल किया था। राइट, जुपिटर में हमने पाइथन 1 के नाम से फाइल भी क्रिएट की थी। हम वही फाइल ओपन कर लेंगे आज, या फिर हम नया फाइल बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज, कल हमने पाइथन को इंस्टॉल नहीं किया था, तो सिंपली आज आपको पाइथन इंस्टॉल करना है। तो सिंपली यहाँ से अपन जाते हैं, पहले सबसे पहले आएंगे क्रोम पे। तो क्रोम आप सिंपली आपको ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपली सर्च बार में लिखना है क्या, पाइथन डाउनलोड। क्या लिखना है, पाइथन डाउनलोड लिखना है। राइट, तो पाइथन डाउनलोड लिखने के बाद आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, पाइथन डाउनलोड। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिख रहा है कि डाउनलोड्स, तो डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन बन जाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे डाउनलोड आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से डाउनलोड करेंगे अपन। तो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है मेरा। राइट, तो सिंपली यहाँ पे पाइथन अनवेरिफाइड लिखा है, तो यहाँ पे सिंपली इसको
डाउनलोड अनवेरिफाइड फाइल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाइड ही रहता है, लेकिन यहाँ पे डिटेक्ट करने की वजह से आ रहा है अनवेरीफाइड। ठीक है, तो सिंपली ये डाउनलोड आएगा, डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है आपको। जैसे ही ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपके पास दिख जाएगा। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐड पाथ को क्लिक करना है। क्या करना है, ये चीज ध्यान रखना, ऐड पाथ हमेशा होना चाहिए। ऐड पाथ को क्लिक करके आप यहाँ पे ओके कर देंगे तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सिंपली ऐड पाथ किया, चेक बॉक्स क्लिक किया, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, सारी चीजें इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये सिंपल तरीका है पाइथन को डाउनलोड करने का। नो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम वेरिएबल्स को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें होती है, वो सिंपली हम यहाँ पे पहले जुपिटर नोटबुक को ओपन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल्स के प्रैक्टिकल्स को करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन आप सबने देख लिया है। ठीक है, डेफिनेशन में क्या होता है वो भी आपको बता दिया है मैंने कि वेरिएबल्स क्या होता है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने कल जुपिटर डाउनलोड किया था, आज मैं यहाँ पे जुपिटर को ओपन करता हूँ पहले, उसके बाद मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिंपली जुपिटर नोटबुक लिख दिया, आप लोग भी नोटबुक लिख के ओपन कर सकते हैं, साथ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ वीडियो देखते देखते, या फिर वीडियो देखने के बाद नोट्स क्रिएट करने के बाद भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा बताया था मैंने कि कैसे वर्क करता है। नाउ कल हमने एक फाइल बनाई थी, क्या, पाइथन के नाम से। क्या बनाई थी, पाइथन 1 के नाम से हमने फाइल बनाई थी। तो आप यहाँ पे अपना पाइथन 1 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, पाइथन 1। तो सिंपली यहाँ पे पाइथन 1 को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। जैसे मैंने पाइथन 1 को ओपन किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कल मैंने यही प्रोग्राम लिखा था, राइट। अब यहाँ पे सिंपली मैं वेरिएबल्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। इट मीन्स वीडियो, ये जो है पूरा सेशन जो है वेरिएबल्स के ऊपर है, तो हम यहाँ पे टोटली वेरिएबल के ऊपर वर्क करेंगे, राइट। सो बेसिकली क्या है कि अगर मैं वेरिएबल का समरी करूं तो क्या होता है, वेरिएबल एक नेम होता है। तो नेम में आप जब सपोज कि लाइक मैंने क्या कर दिया, वैल्यू 1 के नाम से, वैल्यू 1 के नाम से या मैं बना सकता हूँ। सपोज दैट सिंपली पहले वेरिएबल्स में क्या होता है कि मैं उसके रूल्स बता देता हूँ। वेरिएबल्स क्रिएट करने का एक रूल्स होता है कि वेरिएबल हमेशा कैरेक्टर वैल्यू से स्टार्ट होता है। क्या होता है, ऑलवेज स्टार्ट विथ कैरेक्टर। किससे, यहाँ पे आपने कोई वैल्यू नहीं दिया इसलिए इनवैलिड एरर आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पे अपन जाएंगे, यहाँ पे कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट के लिए अपन हैशटैग को यूज करते हैं। कमेंट मतलब जो हमें समझ में आए, ठीक है, कंप्यूटर उसको रन ना करे, बस हमें पता हो, दोबारा रीड करते हैं तो कोड हमें पता होना चाहिए कि भाई ये कमेंट किया था मैंने। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज क्या होता है कि जो उसके रूल्स हैं वेरिएबल्स के, वेरिएबल्स का रूल ये है कि भाई कोई भी कैरेक्टर, क्या, कोई भी वेरिएबल कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, नंबर से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑलवेज स्टार्ट विथ कैरेक्टर। क्या, ऑलवेज स्टार्ट विथ कैरेक्टर, ये फर्स्ट थिंग है। क्या थिंग है, ऑलवेज स्टार्ट विथ कैरेक्टर, ये हमारा पहला रूल है, राइट। दूसरी चीज कि बिना, हम जब कभी भी अगर क्रिएट करते हैं सपोज दैट, ठीक है, अगर हमने उसमें वेरिएबल्स नहीं लिया, वेरिएबल्स में कैरेक्टर वैल्यू नहीं लिया, सपोज दैट नंबर वैल्यू ले लिया, तो यहाँ पे मैंने कैरेक्टर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कैरेक्टर है, जस्ट सपोज। अब ये कैरेक्टर कैसा हो सकता है, कैपिटल लेटर में भी हो सकता है, स्मॉल लेटर में भी हो सकता है, दोनों चीजें अलग अलग। पाइथन क्या है तुम्हारा पास कि भाई अगर किसी में तुमने कैपिटल लेटर लिखा है तो हमेशा तुम्हें कैपिटल लेटर ही देना पड़ेगा। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल लेटर में अगर आपने वेरिएबल बनाया है तो आपको कैपिटल लेटर करके ही कॉल करना पड़ेगा। जस्ट सपोज यहाँ पे मैंने रख दिया 10। अब इसको करता हूँ मैं एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट हो गया। अब वेरिएबल बन गया, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट फंक्शन का यूज करके आपको पता चल जाएगा कि आपका वेरिएबल सही है या नहीं है। तो यहाँ पे प्रिंट के अंदर सिर्फ मैंने यहाँ पे वेरिएबल को दिया है, तो ये आउटपुट क्या दे रहा है कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर किया है हमने उसको दिया। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है वैल्यू को स्टोर करने वाला नेम। ठीक है, वेरिएबल इज अ स्टोरेज वेयर वी स्टोर अवर डेटा। तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा एक स्टोरेज बन गया है जहां पे हमने अपना डेटा स्टोर किया है, राइट। नाउ दूसरी चीज, वेरिएबल अब यहाँ पे स्मॉल लेटर में स्टार्ट है, तो चलो भाई मैं कैपिटल लेटर से यहाँ पे लिख देता हूँ VALUE। यहाँ पे वैल्यू लिख दिया मैंने और इक्वल टू में यहाँ पे मैंने रख दिया, साइन कर दिया 15। अब इसको करता हूँ इंटर और यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट। प्रिंट लिखता हूँ क्या, प्रिंट आपका फंक्शन है जो कि आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना होगा हमेशा,
क्योंकि मैंने बताया है कीवर्ड्स हमेशा स्मॉल लेटर में होते हैं, लोअर केस में होते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंट हमारा एक कीवर्ड ही है, इसलिए इसको मैंने क्या लिख दिया, स्मॉल लेटर में लिख दिया। यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल नाम है उसको मैं यहाँ पे कॉल करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा। अब देखो दोनों वेरिएबल्स अलग अलग हैं, ये वेरिएबल्स की वैल्यू 10 है और इस वेरिएबल्स की वैल्यू 15 है। ठीक है, 15 स्टोर किया इसके अंदर 15 मैंने स्टोर किया है, प्रिंट किया है मैंने वैल्यू को। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये अपर केस में है तो यहाँ पे अपर केस आ रहा है, ये लोअर केस में है तो यहाँ पे लोअर केस में आ रहा है। ठीक है, नाउ सिंपली यहाँ पे आगे आते हैं अपन, ये हमारा था कैरेक्टर से स्टार्ट होने वाला। दूसरा, वी कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। क्या? वी कैन नॉट स्टार्ट या स्टार्ट विथ नंबर। जस्ट सपोज कि अगर आपने कोई वेरिएबल्स को नंबर से स्टार्ट किया है तो वहां पे हमें देखने को मिल जाएगा एरर। जस्ट सपोज 1 2 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वैल्यू इक्वल टू रखता हूँ मैं सपोज दैट 20 और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सिंटैक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। मतलब कि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू दिया है, आपने वेरिएबल्स क्रिएट किया है, वो इनवैलिड है। ठीक है, तो ये आप कभी भी इसको ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, नाउ अब जस्ट सपोज दूसरी चीज, वी कैन नॉट गिव स्पेस बिटवीन वेरिएबल। जस्ट सपोज कि अब यहाँ पे मैं स्पेस देके करता हूं एक। जस्ट सपोज कि मैंने लिखा एस, स्पेस दिया मैंने, एस छोड़ो, एस तो कीवर्ड है, एडी लिखा, स्पेस दिया, वीएस लिख दिया। सपोज कोई सा भी एक वैल्यू नाम ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया स्पेस और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 12 और एग्जीक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा क्योंकि दो वेरिएबल्स के बीच में स्पेस नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है एरर। ठीक है, नाउ अब वी कैन नॉट, एक और चीज होता है, हम स्पेशल कैरेक्टर आपके पास है कीबोर्ड में, आप स्पेशल कैरेक्टर में से कौन सी कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं? सिर्फ अंडरस्कोर को। अंडरस्कोर के अलावा आप किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं। तो वी कैन यूज ओनली अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर। ठीक, वी कैन यूज ओनली अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ हम क्या यूज कर सकते हैं? अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं कर सकते। जैसे सपोज ए एस अभी हमने लिखा था ऊपर, ए डी अंडरस्कोर और यहाँ पे लिखता हूं मैं वी एस इक्वल टू रखता हूं 12। अब देखना आप लोग, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया है। अगर मैं इसको प्रिंट भी करता हूं तो प्रिंट में मुझे ऑटोमेटिकली इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल गया। नाउ दूसरी चीज, अब इसमें अगर मैंने बताया कि भाई सिर्फ हम अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हैं, दूसरा कोई सा भी यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपली अब देखने को मिल जाएगा हमें कि भाई मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ दूसरा स्पेशल कैरेक्टर। राइट, यहाँ पे क्या यूज करने वाला हूँ मैं? दूसरा स्पेशल कैरेक्टर यूज करने वाला हूँ। तो आप लोग देखना यहाँ पे, जैसे मैं दूसरा स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर देखने को मिल जाएगा। सपोज ए सी एट द रेट, ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू 1 2 3। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे इसने बोल दिया कि भाई सिंटैक्स एरर आ रहा है, इक्वल टू ये ऑपरेटर है हमारा, तो ऑपरेटर अलग चीज है। यहाँ पे सबसे पहले उसने एरर दे दिया है कि सिंटैक्स एरर आ रहा है, कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेशन एरर। ठीक है, तो ये स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं एज अ वेरिएबल। ठीक है, नाउ अब चीज होती है क्या कि भाई हमारे वेरिएबल में क्या हो सकता है? नंबर हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? या तो फर्स्ट थिंग तो हमारे पास कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? कैरेक्टर होना चाहिए हमारे पास। नंबर हम यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर में हम सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर, हम सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। तीन चीज यूज कर सकते हैं। कोई भी वेरिएबल हमारा नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, बट अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, कैरेक्टर से स्टार्ट हो सकता है। इट मीन्स कि अगर मैं वैलिड वेरिएबल की बात करूं तो वैलिड वेरिएबल क्या हो सकता है हमारा पास? ASD, जो कि ये हो सकता है हमारा
कॉमा बुलेट वेरिएबल है हमारे पास, ASD नंबर्स बाद में आ सकते हैं, ये भी हो सकता है। अंडरस्कोर से कोई वेरिएबल स्टार्ट हो रहा है, ASD ये तुम्हारा हो सकता है। अंडरस्कोर से कोई वेरिएबल एंड हो सकता है, जैसे सपोज ASD अंडरस्कोर कर सकते हैं, राइट। या फिर आप लिख सकते हैं लाइक सपोज कि ASD23DF बीच में भी यहाँ पे आ सकता है आपके पास नंबर्स वैल्यू। तो ये रूल्स था वेरिएबल का, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कर सकते हैं वेरिएबल्स में और क्या क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये रूल्स है हमारे पास। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं कि भाई अब हमारे पास क्या क्या चीजें और होनी चाहिए जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल्स था कि वेरिएबल्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होता है ये तो मैंने बता दिया था, वेरिएबल्स कैसे लिखते हैं ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। नाउ बेसिकली अगर वेरिएबल्स के प्रॉपर्टी की बात करूं, किसकी, वेरिएबल्स के प्रॉपर्टी की बात करूं, तो वेरिएबल्स क्या होता है कि लाइक एक तो पहली बात, सपोज दैट डेटा कहाँ स्टोर करना है, तो उस वो होता है अपना लोकेशन, ठीक है। लाइफ टाइम उसको एक्सेस कर सकते हैं अपन। सपोज कि मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल्स बनाया फर्स्ट लाइन में, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू बनाया 10। अब इसको चाहे मैं कहीं भी यहाँ पे कहीं भी कॉल करूँ, जस्ट सपोज कि यहाँ कहीं भी मैं इसको कॉल करूँ, अगर अगर मैं यहाँ पे भी करता हूँ कॉल, प्रिंट वैल्यू लिखता हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि 10 हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था, उसकी वैल्यू दिया था, राइट। तो मैं इसको लाइफ टाइम एक्सेस कर सकता हूँ, जब तक मैं उसके नाम सेम नाम से दूसरा वेरिएबल ना बना दूं तब तक मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो लाइफ टाइम हो गया आपके पास, लोकेशन उसकी प्रॉपर्टी हो गई, वैल्यू उसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब वहां पे आपको एक्सेस करना है, एक्सेस मतलब एक्सेस करना है, वैल्यू को हमने यहाँ पे कॉल किया है तो एक्सेस कर रहे हैं उसकी वैल्यू को, वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं स्कोप। तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लाइक वेरिएबल्स, वेरिएबल प्रॉपर्टी की अगर बात करूँ, ठीक है, वेरिएबल्स की अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज में हमारे पास बहुत सारी चीजें मिलेगा आप लोग को देखने को बेसिकली प्रॉपर्टीज के अंदर। तो प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट हमारे पास क्या है, SCOPE स्कोप है हमारे पास, ठीक है, प्रॉपर्टी के अंदर। दूसरा चीज है हमारे पास लोकेशन है हमारे पास, या फिर आप कह सकते हैं कि वैल्यू है, ये वेरिएबल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। लोकेशन है आपके पास, ये वेरिएबल की प्रॉपर्टी है। आपके पास क्या है, आपके पास लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम एक्सेस जिसको बोलते हैं अपन, वो भी है आपके पास। तो ये सारी चीजें वेरिएबल्स की प्रॉपर्टीज होती है। नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लाइक वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया। वेरिएबल्स के अंदर क्या क्या वैल्यू होती है ये भी मैंने आपको दिखा दिया। जस्ट सपोज अब यहाँ पे अगर किसी ने बोला कि भाई एक सिंगल लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, सिंगल लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, तो सिंपली सपोज दैट कि मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, कॉमा लगाया, बी नाम का वेरिएबल बनाया, कॉमा लगाया, सी नाम का वेरिएबल बनाया, तीन वेरिएबल्स यहाँ पे बनाया मैंने, और तीनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे दिया 12, 13 एंड 14। तीन वैल्यूज यहाँ पे मैंने दिया है, तीन वेरिएबल तीन वैल्यू एक्सेस करते हैं। यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सबसे पहले मैं ए को, किसको प्रिंट करता हूँ, ए को, तो आपको यहाँ पे 12 देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट बी को कर रहा हूँ जस्ट सपोज, तो बी की वैल्यू 13 दिख रहा है। यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ सी को, तो यहाँ पे सी का आउटपुट देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने तीन वेरिएबल बनाया था, एक ही लाइन में तीन वेरिएबल, तीन अलग अलग वैल्यूज, तो ये मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ सिंगल लाइन इसको बोलते हैं, ठीक है। एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स हम यहाँ पे यूज कर लिया है। नाउ अब आपको पता करना है कि भाई कीवर्ड्स कैसे आते हैं, क्या होता है, कीवर्ड्स कैसे आते हैं। भाई कीवर्ड्स 33 होते हैं, सॉरी 36 कीवर्ड होते हैं। तो अब ये मुझे पता होना चाहिए कि 33 कीवर्ड्स को मैं देखूं कैसे, राइट। तो देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक इंपोर्ट करना है पाइथन की लैब, पाइथन का लाइक मॉड्यूल है, तो यहाँ पे इंपोर्ट करना है क्या, कीवर्ड्स को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कीवर्ड्स कैसे निकल के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट कीवर्ड्स लिख लिया, एग्जीक्यूट कर लिया मैंने, शिफ्ट प्लस इंटर के साथ एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे कीवर्ड लिखता हूँ, जो यहाँ पे आपने इंपोर्ट के बाद लिखा है वही लिखेंगे।
कीवर्ड्स, क्या लिखेंगे अपन, कीवर्ड्स, कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू, कीवर्ड इसको बोलते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे लिस्ट। कीवर्ड की क्या हो जाएगी हमारे पास, लिस्ट। तो अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो नाउ यू कैन सी, यहाँ पे आपके पास सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, फॉल्स, नॉन, ट्रू, एंड, एस, एसर्ट, एस, सिंक, अवेट्स, ब्रेक, क्लास, ये सारे कीवर्ड्स पाइथन के अंदर प्री डिफाइंड है, इनका कुछ एक अलग ही मीनिंग है पाइथन के अंदर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि कीवर्ड्स यहाँ पे हमें देखने को मिल गया है। ठीक है, तो मल्टी लाइन्स आपने यहाँ पे देख लिया था बेसिकली। अब कि लाइक हमें पता करना है, जस्ट सपोज कि भाई कोई सी वेरिएबल है, क्या है, कोई सी वेरिएबल है, अब उसका क्या करना है, हमें पता करना है कि भाई मेमोरी लोकेशन क्या है। क्या पता करना है हमें कि उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है। तो भाई सबसे पहली बात, जो ऑपरेशन की बात हुई थी हमारे साथ कि लाइक हमने वेरिएबल में देखा था कि वेरिएबल ऑपरेशन कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली बताता हूँ कि मेमोरी लोकेशन की बात करते हैं, कौन सी मेमोरी लोकेशन पे है। हमारे पास ऊपर एक वेरिएबल था ए, ठीक है, ए को मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट, एक हमारा क्या है, वेरिएबल है। अब इसका हमें मेमोरी लोकेशन यहाँ पे जानना है। तो यहाँ पे प्रिंट ले लिया, प्रिंट के अंदर आईडी को कॉल किया, आईडी कीवर्ड है, आप देख सकेंगे ऊपर आईडी आपका कीवर्ड है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ए को, क्या डाल दिया मैंने, ए को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जो मेरा मेमोरी लोकेशन है, ए वैल्यू जो स्टोर किया है मैंने, ए वेरिएबल जो बनाया, उसका मेमोरी लोकेशन ये है, क्या है, ये है मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि लाइक, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको देखने को मिल रहा है कि भाई ये जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है, प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने आईडी को यूज किया। तो आईडी क्या करता है कि भाई मेमोरी को लोकेट करता है, वेरिएबल्स के मेमोरी को लोकेट करता है कि भाई क्या लिखते हैं इसको, अपन लिख सकते हैं मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन आप कैसे पता करेंगे, यूजिंग द आईडी वर्ड। ठीक है, आईडी का कीवर्ड जो हमारे पास है उसका यूज करके अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं जिस भी वेरिएबल्स का, सपोज दैट बी का यूज करना है। नाउ सिंपली अपन यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, जस्ट सपोज, और इसको मैं नए सेल में पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी। तो आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई इसका जो मेमोरी लोकेशन है 311 40 49 27 444 8 है, 311404927 तक ठीक है, 44 तक ठीक भी है, 48 इसका है और 80 इसका है। तो ये दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग अलग है। तो सबसे पहला चीज ये था हमारे पास। नो, अब हम सपोज दैट कि भाई मेरे पास ऊपर, मेरे पास ए में मेरे पास कितनी वैल्यू थी, 12 थी। अब उसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, ए में वैल्यू सपोज यहाँ पे 15 रख दिया। अब यहाँ पे आप इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ए में आ गया 15। अगर मैं प्रिंट करता हूँ ए को, किसको, प्रिंट को मैं ए करता हूँ, तो यहाँ पे अब 15 आ रहा है। अभी मेरे पास यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, कायदे से 12 आनी चाहिए, बट यहाँ पे मैं क्या कर दिया, मैंने अपडेट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपडेट। ठीक है, अपडेट अ वैल्यू, ये मेरा एक ऑपरेशन हो रहा है वेरिएबल में, तो अपडेट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑपरेशन हो गया, फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पता करने का, दूसरा अपडेट करने का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। सपोज दैट कि आपको डिलीट करनी है, क्या करनी है, डिलीट करनी है। तो क्या डिलीट चलेगी, जैसे सपोज यहाँ पे ट्राई करते हैं अपन, ठीक है, डिलीट करने की। तो यहाँ पे सिंपली लिख दिया DEL, ब्रैकेट लगाया यहाँ पे ए, यहाँ पे करते हैं एग्जीक्यूट। तो अब यहाँ पे प्रिंट करता हूं मैं ए को। तो यहाँ पे जैसे प्रिंट करूंगा, यहाँ पे आ रहा है एरर, क्योंकि ए की वैल्यू जो थी उसको हमने डिलीट कर दिया है बाय यूजिंग अ डेल कीवर्ड। डेल कीवर्ड का यूज करके हमने वैल्यू को डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो ये सिंपली क्या था, ये एक ऑपरेशन था वेरिएबल्स के वैल्यू को, वेरिएबल के वैल्यू को डिलीट करना। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली है कि भाई वेरिएबल्स के वैल्यू को कैसे डिलीट करना है, उसका हमने यहाँ पे दे दिया। इसने एरर दे दिया है
नेम ए इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ए जो हमने वेरिएबल्स ऊपर बनाया था वो हमारा अब डिलीट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है एरर। नाउ आगे बढ़ते हैं कि और कौन सा ऑपरेशन हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मेन परफॉर्म करना था वेरिएबल्स के अंदर वो हमने यहाँ पे सारी चीजें देख ली है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें देखी आज। पिछले सेशन में हमने देखा था कि लाइक पाइथन क्या होता है, पाइथन के अंदर क्या क्या चीजें प्री डिफाइंड होती है, ये सारी चीजें हमने आज देख ली है। कल हमने ये भी देखा था कि लाइक कौन कौन सी चीजें यहाँ पे हम वर्किंग में लेके आ सकते हैं। तो पाइथन के अंदर हमने अब तक जो देखा है, फर्स्ट चैप्टर में हमने ये सारी चीजें देख ली थी। चैप्टर 1 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें, हाउ टू रन कोड, ये प्रोग्रामिंग देख लिया था हमने, ठीक है। दूसरी चीज हमने यहाँ पे पाइथन क्या होता है, पाइथन क्यों पढ़ना चाहिए, उसके फीचर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, जुपिटर नोटबुक को कैसे इंस्टॉल करना, ये भी देख लिया था। नाउ और आज के सेशन में हमने वेरिएबल्स देख लिया, कीवर्ड्स देख लिया, भाई वेरिएबल क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, राइट। वेरिएबल्स में हम कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, ये सारी चीजें हमने देख लिया है आज के इस सेशन में। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।